दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ई स्पोकन इंग्लिश। तो क्या दोस्तों, आपको भी सीखना है इंग्लिश बोलना और उसे समझना, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। दोस्तों मेरा नाम है यज्ञ काकलदर और मैंने सी समनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में स्टूडेंट की तरह भी रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना और उसे समझना। दोस्तों इंग्लिश बोलना और उसे समझना दोनों ही बहुत आसान है, पर यह सब आपको सीखने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी और वो है मेहनत। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक इंग्लिश सेंटेंस बोल के दिखाता हूँ और वो सेंटेंस मैं आपको वैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही मैं आपको पक्का 100% मैं आपको बोलता हुआ कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस देखिए, हेलो फ्रेंड्स, इन दिस ट्यूटोरियल you will learn 100% English, how to learn English or how to improve your speaking skills. So in this channel I will make you able to speak in English like me. तो दोस्तों मैं जैसे अभी बोला वैसे ही मैं आपको बोलता हुआ कर दूंगा। दोस्तों मैं बोला हूँ कि हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा 100% इंग्लिश बोलना और उसे समझना। दोस्तों तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपको मेरी तरह इंग्लिश बोलता हुआ कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ करनी पड़ेगी, तीन चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट यानी बीता हुआ कल, जो कल चला गया, ठीक है। बाद में प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस, ठीक है, ये अभी चल रहा है, अब इसको बोलते हैं प्रेजेंट। और फ्यूचर जो अभी आने वाला है, आया नहीं है, अभी आने वाला है, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आपको आ गई, इसका मतलब ये आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपने पहला कदम रख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ये सेंटेंस के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे बोलना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं आपको एक स्मॉल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको एक बनकिस्मती से एक इंग्लिश फड़फड़ाती बोलता हुआ एक व्यक्ति मिल जाता है, ठीक है, एक आदमी मिल जाता है और वो आपके सामने खड़ा रह के आपको बोलता है कि फट 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 बोलता शुरू कर देता है बोलना, ठीक है। और आपको लगता है कि ये क्या बक रहा है, जाने दे इसको, चलो चलते हैं आगे, ऐसे बोल तो आप वहाँ से उसे निकल जाएगा। पर वेट, अब से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। मैं आपको इतना तो काबिल बना ही दूंगा कि आप उससे भी अच्छा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ। और तो आप हमेशा ही हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मैं खुश हूँ। अब ये अपने आप को बोल रहे हैं, तो ये कैसे बोलोगे मैं खुश हूँ, आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको, आई एम हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हूँ। अब तुम खुश हो, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप बोलोगे यू आर हैप्पी, ठीक है, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। अब यू का मतलब है आप किसी को बता रहे हो, तुम खुश हो, ठीक है, उसको आप बोलेगे यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ठीक है। अब ये दूसरा वाला सेंटेंस है, देख लो पहले में। अब तुम खुश थे मतलब ये थे यानी जो चला गया हुआ कल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पास्ट। अगर आपको ये बोलना है कि तुम खुश थे तो आप क्या बोलोगे, यू आर हैप्पी, ठीक है, यू आर हैप्पी, तुम खुश थे। अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो आप क्या बोलोगे, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आपको ऐसा बोलना है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर लुकिंग। अब लुकिंग और लग रहे हो, ठीक है, लग रहे हो का इंग्लिश क्या होता है, लुकिंग, आप दिख रहे हो, तो ये आप क्या बोलोगे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे है तुम चालाक हो, मतलब मुझे पता है तुम चालाक हो, पर आपको ये इंग्लिश में बोले तो आप कैसे बोलोगे, ही इज क्लेवर, ठीक है। अब ये लड़का है, यहाँ पे आपको देखो ये दो चीज़ आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये सीख गए तो इसका मतलब ये आपने दूसरा स्टेप भी चढ़ दिया है। अब ही यानी बॉय, ठीक है। अब जहाँ पे यहाँ पे बॉय का इस्तेमाल होता है
बॉय यानी लड़के का, तो आप वहां पे लिखोगे ही। और जब लड़की का इस्तेमाल होता है तो आप वहां पे लिखोगे शी। ठीक है, आपको किसी लड़की को बताना है तो आप बोलोगे शी, और आपको किसी लड़के को बताना है तो आप बोलोगे ही। ठीक है, अब ही इज क्लेवर यानी ये लड़का क्लेवर है। ठीक है, चालाक है। अब यहाँ पे लड़की होगी तो अब क्या बोलोगे, शी इज क्लेवर, वो लड़की बहुत चालाक है। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। ठीक है, मैं अमीर हूँ। हाँ, मुझे पता है आप अमीर हो, मैं अमीर हूँ, तो आप इंग्लिश में से कैसे बोलोगे, आई एम रिच मैन, मैं तो अमीर हूँ। अब अमीर, अमीर का इंग्लिश होता है रिच। ठीक है, आपको बताना है कि मैं अमीर हूँ, आपको किसी को बताना है कि मैं अमीर हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई एम रिच। अगर आप लड़के हो तो आप बोलोगे आई एम रिच बॉय, अगर आप लड़की हो तो आप बोलोगे आई एम रिच गर्ल, और अगर आप इंसान हो तो आप बोलोगे आई एम रिच मैन। ठीक है, आप बड़े हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम रिच मैन, मैं अमीर हूँ। अब वह पतला है। हाँ, पता है वो पतला है। अगर आपको ये इंग्लिश में बोले तो आप क्या बोलोगे, ही इज थिन। ठीक है, ये पतला है। अब यहाँ पे ही का इस्तेमाल हुआ है। ही का मतलब क्या होता है कि वो लड़का है। अगर वहां पे बनकिस्मत से लड़की आ गई, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, शी इज थिन, वो पतली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। वो लोग बुद्धिमान है। ठीक है, पता है वो लोग बुद्धिमान है। अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, दे आर वाइज, दे आर वाइज। इसका मतलब होता है वो लोग बुद्धिमान है, दे आर वाइज। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। वह स्वस्थ है। ठीक है, वह स्वस्थ है। वह स्वस्थ है का मतलब क्या होता है कि वह अच्छे है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, ही इज हेल्थी। ठीक है, ही इज हेल्थी, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थी। अब यहाँ पे ही लिखा है, ही का मतलब हुआ बॉय। अब यहाँ पे गर्ल ले लेते हैं तो शी इज हेल्थी। ठीक है, ये इंग्लिश बोलना सबसे आसान है भी और लिखनी भी, पर आपको ये समझने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। जी हाँ दोस्तों, मेहनत के अलावा कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और भी एक चीज करनी पड़ेगी, और वो है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। अब नंबर 8, मैं बहादुर हूँ। मैं बहादुर हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बहादुर हो। ठीक है, अब आपको ये बोलना है कि मैं बहादुर हूँ, अतः आप इंग्लिश में कैसे बोलेगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे आई एम ब्रेव, आई एम ब्रेव मैन, मैं बहादुर हूँ। अब मैं बहादुर लड़का हूँ, तो आप ऐसा बोलोगे, तो आप क्या इंग्लिश में इसे क्या बोलोगे, तो बोलोगे आई एम ब्रेव बॉय, मैं बहादुर लड़का हूँ। ठीक है, अब नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लड़के मेहनती है। ठीक है, ये लड़के मेहनती है। हाँ, मुझे पता है आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़के मेहनती है। ठीक है, अब आप ये इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो बॉयज आर लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस, तो बॉयज आर लेबोरियस। अब यहाँ पे लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे लड़के का इस्तेमाल हुआ है। अब ये आप सीख जाएगी, तो इसका मतलब ये आपने थर्ड स्टेप भी पार कर लिया है। ठीक है, अब लड़के यानी एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे। ठीक है, और लड़का यानी एक ही बच्चा है वहां पे, तो यहाँ पे लड़के का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप लिखेंगे बॉयज। ठीक है, वहां पे बहुत सारे लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब वहां पे सिर्फ एक ही लड़का लिखा हुआ है, जैसे कि लड़का मेहनती है, तो आप क्या बोलोगे उसे इंग्लिश में, तो बॉय आर लेबोरियस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। मेरा भाई ईमानदार है। जी हाँ दोस्तों, मेरा भाई भी ईमानदार है। अब इसे आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे, माई ब्रदर इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। सीता इज ब्यूटीफुल। जी हाँ दोस्तों, सीता इज ब्यूटीफुल, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ठीक है, सीता खूबसूरत है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सीता इज ब्यूटीफुल। अब सीता खूबसूरत लग रही है। ठीक है, सीता खूबसूरत लग रही है। अगर आपको ये बोलना है तो आप कैसे बोलोगे,
सीता इज लुकिंग, मैंने आपको पहले भी बताया लुकिंग, ठीक है, खूबसूरत लग रही हो, लग रही हो का मतलब क्या होता है लुकिंग। तो सीता इज लुकिंग ब्यूटीफुल, सीता इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है, आप इसे बोलोगे लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब बढ़ते अगले नंबर की तरफ। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश सबसे आसान भाषा है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने इसे समझने के लिए। अगर आपको ये आ गया तो आप मेरी तरह भी इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ। तुम सही हो भैया, तुम सही हो, जाने दो। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आप क्या बोलोगे? तुम सही मैं गलत, बात खत्म ठीक है, तुम सही मैं गलत, बात खत्म, जाने दो बात को, ठीक है। अब वहाँ पे फिर से झगड़ा करने नहीं बैठ जाओगे, आप क्या बोलोगे? तुम सही मैं गलत, बात खत्म, जाने दो, ठीक है। अगर आपको सक्सेस बनना है तो आप ये जरूर अपने दिमाग में बिठा देना कि तुम सही मैं गलत, बात खत्म, ठीक है। अब चलिए फिर से आ जाता है यहाँ पे, तुम सही हो, ठीक है, तुम सही हो। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। अब मैं गलत हूँ, तुम सही हो, जाने दो, अब मैं गलत हूँ। अब आप मैं गलत हूँ ऐसा कैसे बोलोगे इंग्लिश में, से क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे आई एम रॉन्ग, ठीक है, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। रमेश, ठीक है, रमेश एंड विकास आर सैड, रमेश और विकास उदास है, ठीक है। आपको कोई भी दो दोस्त ले लो यहाँ पे, जैसे कि रामू और श्यामू, दोनों उदास है, तो आप इसे क्या बोलोगे? रामू एंड श्यामू आर सैड, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, रमेश एंड विकास आर सैड, रमेश और विकास दोनों बहुत ही उदास है, ठीक है, ऐसे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ, और अब मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में चैट सेक्शन में देने हैं। अगर आपका जवाब सही है तो भी मैं आपको बताऊंगा, और गलत है तो भी मैं आपको बताऊंगा इसे सही कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। रवि लंबा है, ठीक है, रवि लंबा है और कुछ नहीं, रवि लंबा है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? रवि इज टेल, टेल का मतलब होता है लंबा और थिंग का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे रवि इज टेल, रवि बहुत लंबा है, ठीक है, आप इसे इंग्लिश में बोलोगे रवि इज टेल। अब चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। राजीव इज हंग्री, राजीव को भूख लगी है, ठीक है, मुझे भी लगी है, अभी राजीव को सिर्फ लगी है भूख, तो राजीव को भूख लगी है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? राजीव इज हंग्री, राजीव को भूख लगी है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। क्या मैं बहरा हूँ, ठीक है, क्या मैं बहरा हूँ? देखो यार बच्चा अभी कितना जोर जोर से गाना गा रहा है, ठीक है, तो आप इसे बोलोगे क्या मैं बहरा हूँ? तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई एम डफ, क्या मैं बहरा हूँ? यहाँ पे डफ का मतलब क्या यूज होता है? बहरा, बहरा यानी डफ, ठीक है। चलिए बढ़ते 18 नंबर की तरफ। क्या तुम अंधे हो, ठीक है, देखो ये भी आँख बंद करके ही गा रहा है, इसलिए आप इसे बोल रहे हो क्या तुम अंधे हो, तो अब इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आर यू ब्लाइंड। यहाँ पे ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, ठीक है, क्या तुम अंधे हो, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आर यू ब्लाइंड, तुम अंधे हो, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते थे, ठीक है, यहाँ पे क्या वह गरीब है, बेचारा, क्या वह गरीब है, तो अब इसे क्या बोलोगे? वो लड़का है या लड़की, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। शी इज पुअर, क्या वो गरीब है? क्या तो ही इज पुअर, ठीक है, क्या तो वह गरीब है, क्या तो वह गरीब है, ठीक है। आप कुछ भी लड़का ले लो या लड़की ले लो, आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब बढ़ते अगले नंबर की तरफ। क्या तुम किसान हो? जी हाँ दोस्तों, किसान, सलाम करते हैं उसे, ठीक है। चलिए, क्या तुम किसान हो? अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे? आर यू अ फार्मर, क्या तुम किसान हो? यहाँ पे हम किसान के बदले, फार्मर के बदले कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन ले लेते हैं, वर्कशॉप वाला ले लेते हैं, बनाना वाला ले लेते हैं, एप्पल वाला ले लेते हैं, ठीक है, फोन वाला नहीं, खाने वाला एप्पल, ठीक है। तो पूछेंगे उसे, आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या तुम किसान हो, तो आप उसे क्या बोलोगे? आर यू अ फार्मर, ठीक है, आप इसे ऐसा पूछोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, राजीव यू आर ब्लाइंड,
ठीक है, राजीव यू आर ब्लाइंड। अब इसे हिंदी में क्या बोलोगे, ठीक है, आप इसे हिंदी में क्या बोलोगे ये मुझे आपको बताना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सॉरी चैट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। मैं आपको सही जवाब होगा तो भी बताऊंगा, गलत होगा तो भी बताऊंगा। दोस्तों ये सब सीखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है, मेरे लिए सिर्फ एक ही फीस है इसकी, और वो है सब्सक्राइब। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बोलना सीख जाए, यही मेरी सबसे बड़ी फी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वो भी बहुत बड़ी फी है मेरी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। 21वें नंबर पे आ गए हम। क्या आप लोग विद्यार्थी हो, ठीक है, क्या तुम लोग विद्यार्थी हो? जी हाँ, अभी तो तुम लोग विद्यार्थी हो, ठीक है, तुम क्योंकि स्पोकन इंग्लिश मेरे पास से सीख रहे हो, ठीक है। क्या बोलोगे, आर यू स्टूडेंट्स? क्या तुम विद्यार्थी हो? देखो अब आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग, यहाँ पे लोग का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। अगर आप पे सिर्फ एक ही है, क्या तुम विद्यार्थी हो, इसका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आर यू स्टूडेंट? क्या तुम विद्यार्थी हो, ऐसा पूछोगे कि नहीं? हाँ, तो इसे आप बोलोगे आर यू स्टूडेंट और नॉट, तुम विद्यार्थी हो या नहीं हो, ठीक है। अब चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ। क्या बच्चे खुश है? क्या बच्चे खुश है? अब इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आर द चिल्ड्रंस आर हैप्पी? क्या बच्चे खुश है? आप इसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या बच्चे खुश है, तो आप क्या पूछो, इसे इंग्लिश में बोलोगे, आप बोलोगे कि आर द चिल्ड्रंस हैप्पी, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक से ज्यादा लोग है, ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक ही बच्चा होगा, क्या बच्चा खुश है, तो आप क्या बोलोगे उसे, आर द चाइल्ड इज हैप्पी, ठीक है। चिल्ड्रन निकल जाए, REN निकल जाएगा, REN का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही है तो चाइल्ड लिखे हम, तो आर द चाइल्ड इज हैप्पी, ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं। क्या रवि और अनिल इंजीनियर है, अभिनेता है, ठीक है। क्या रवि और अनिल अभिनेता है? अब अभिनेता को हम इंग्लिश में क्या बोलोगे, ठीक है, अभिनेता यानी इंजीनियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आर रवि एंड अनिल आर इंजीनियर? आपको किसी को पूछना है, ठीक है, कि तुम कितने अच्छे हो, ठीक है, एग्जाम्पल है, तुम कितने अच्छे हो, तब उसे क्या बोलोगे, आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आर रवि एंड अनिल आर इंजीनियर? क्या रवि और अनिल अभिनेता है, ठीक है। चलो पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। दिनेश यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, ठीक है, दिनेश यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। अब इसका जवाब आपको मुझे देना है चैट सेक्शन में, ठीक है। यह हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। दोस्तों सच्ची बोल रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज है, बस उसे सीखने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी जो ये अभी बच्चा कर रहा है, मेहनत 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 के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ये मैं बोला, इंग्लिश सबसे आसान भाषा है बोलने में और सीखने में, ठीक है। ये मैं इंग्लिश में बोला और हिंदी में भी बोला आपके लिए। अब क्या आप लोग शिक्षक हो? क्या आप लोग शिक्षक हो? अब ये पूछ रहा है, ठीक है, कोई पूछ रहा है कि क्या आप लोग शिक्षक हो, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आर यू टीचर्स? क्या आप शिक्षक हो, आर यू टीचर्स? अब यहाँ पे आप लोग, ठीक है, आप लोग यूज हुआ है, लोग यानी एक से ज्यादा, जो आपको पता ही है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है टीचर्स, ठीक है, आर यू टीचर्स और नॉट। अब ये वही पूछ रहा है कि क्या वो लोग नेता है, क्या वो लोग नेता है, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या वो लोग नेता है या नहीं, तो जाने दो। क्या वो लोग नेता है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आर दे लीडर्स? दे आर लीडर्स और नॉट, वो लोग नेता है या नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे आर दे लीडर्स। अब पूछ रहे हो है या नहीं है, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्या वो नेता है या नहीं है, तो आप क्या पूछोगे, आर दे लीडर्स और नॉट, वो लीडर्स है या नहीं है, ठीक है, ऐसा पूछोगे। अब हम, ठीक है, हम कैसे भाग्यशाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब
आपके मन में क्वेश्चन होगा क्यों, क्योंकि आप भाग्यशाली हो, लकी हो, ठीक है, इसलिए जाने दो। हम कैसे भाग्यशाली है, ठीक है। अब आप किसी का पूछ रहे हो, ठीक है, तो आप उसे कैसे पूछोगे, नहीं पूछ रहे, यहाँ पे बता रहे हो आप किसी को कि हम कितने भाग्यशाली है, तो आप इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में, आप बोलोगे कि हाउ वी आर लकी, ठीक है, हाउ वी आर लकी। अब हाउ आर वी लकी, अगर यहाँ पे आपने बोलने में थोड़ी भी गड़बड़ कर दी तो ये पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो हाउ आर वी लकी, आप किसी को पूछ रहे हो कि मैं कितना लकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आर पीछे चला जाए और वी आगे आ जाए तो क्या होगा पता है, हाउ वी आर लकी, आप किसी को बता रहे हो, या चेंज हो गया तो आप किसी को पूछ रहे हो, और सही हो गया तो आप किसी को बता रहे हो, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश में ऐसा होता रहता है। चलो अब बढ़ते अगले नंबर की तरफ। क्या तुम तैयार हो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए? जी हाँ सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, तो रेडी हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या तुम तैयार हो, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में, आर यू रेडी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आर यू रेडी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश बाय मी? यस ऑफ कोर्स। क्या तुम तैयार हो स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए? जी हाँ हम तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगा वाई यू आर रेडी, क्या तुम तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते अगले नंबर की तरफ। अब हाउ, तुम कैसे बेईमान हो, ठीक है, तुम कैसे बेईमान हो। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, हाउ यू आर डिसऑनेस्ट, तुम कैसे बेईमान हो, ठीक है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, तुम कैसे बेईमान हो। हमारे यहाँ ईमानदारी से ज़्यादा बेईमानी भी चलती है, ठीक है। तो तुम कैसे बेईमान हो। अब इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, हाउ यू आर डिसऑनेस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले नंबर की तरफ। वो लोग कैसे नेता है, ठीक है, वो लोग कैसे नेता है। अब आप किसी को पूछ रहे हो, ठीक है, हाउ दे आर लीडर्स और नॉट, ठीक है, हाउ आर दे नॉट लीडर्स, वो कैसे नेता है घट्टूस कहेंगे, ठीक है, हाउ आर दे नॉट लीडर्स, आप उससे पूछ रहे हो हाउ आर दे नॉट लीडर्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये उठता है, कैन यू मेक मी योर फ्रेंड। अब आपको इसका हिंदी करके मुझे बताना है, ठीक है, इसका हिंदी करके आपको मुझे बताना है चैट सेक्शन में, मैं आपको इसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये स्मॉल सूत्र है, ठीक है, बहुत छोटा सूत्र है जो एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है। मैं इसका आपको पहले इंग्लिश बोलूँगा बाद में हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। अ मैन हु dares टू वेस्ट 1 hour ऑफ टाइम्स हैज़ नॉट डिस्कवर द वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये जीवन में उतारने लायक है, ठीक है। एक आदमी जिसने 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत की, ठीक है, एक आदमी जिसने 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत की, उसने जीवन में मूल्य नहीं खोजा, ठीक है, उसने जीवन में मूल्य नहीं खोजा। ये बहुत एक बड़े ने वैज्ञानिक ने कहा है, ठीक है। तो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब नाउ। जैसे कि मैंने आपको कहा इंग्लिश बोलना और उसे समझना बहुत ही इसी लैंग्वेज है, पर उस सब समझने और बोलने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी और वो है प्रैक्टिस। टिल डेट वहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी फीस सिर्फ एक ही है, आपको इंग्लिश पक्का आ जाए। अगर आपको इंग्लिश आ गया तो मेरी फीस पूरी वसूल हुई, ठीक।